डायमेंशन यानी आयाम। विज्ञान दुनिया की कई ऐसे सवालों का जवाब ढूंढना चाहता है जिन प्रश्नों का पता किसी अन्य रहस्य जानने की कोशिश करते वक्त हुआ है। उसी में से एक है आयाम। हम विज्ञान में ग्रेविटी, विद्युत और कई ऐसे विषय को आसानी से चर्चा कर पाते हैं, पर जब आयाम की बारी आती है तो थर्ड डायमेंशन के बाद ये बताना काफी ही मुश्किल है कि इस ब्रह्मांड में कितने आयाम हो सकते हैं। थर्ड डायमेंशन इसे इसलिए बताया गया है क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मौजूद है और हम इन तीनों को देख सकते हैं। इस दुनिया में जो भी वस्तु है वह थर्ड डायमेंशन में ही मौजूद है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि थ्योरेटिकल रूप से वैज्ञानिक ब्रह्मांड में कितने आयाम होने की संभावना बताते हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी देख लें। उसमें 0 से लेकर 7 डायमेंशन तक का जिक्र है और अब हम सीधा 8 डायमेंशन से 11 डायमेंशन तक बात करेंगे। पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में 26 डायमेंशन मौजूद हो सकते हैं। 8th डायमेंशन, यह आयाम बिल्कुल ही अलग प्रकार का है। यह ऐसा ही है जैसे आप बचपन से सुनते आए हैं कि एक ऐसी भी दुनिया है जहां लोग बिल्कुल अलौकिक शक्तियों के बीच रहते हैं, जहां हमारी दुनिया की फिजिक्स काम नहीं करेगी। और यह भी कहा गया है कि भगवान शिव इसी आयाम में रहते हैं। अगर कोई इंसान इन शक्तियों से रूबरू होना चाहता है तो उसे 8वीं आयाम या उससे ऊपर के आयाम का होना अति आवश्यक है। जैसे आज हम थर्ड डायमेंशन में रहते हैं तो हम 0, 1 और 2 डायमेंशन को भी देख सकते हैं, पर 0, 1 और 2 डायमेंशन वाले लोग थर्ड डायमेंशन को नहीं देख सकते हैं। नाइन्थ डायमेंशन, 9वें आयाम में हम सभी संभावित ब्रह्मांड की इतिहास की तुलना कर सकते हैं, जो भौतिकी और प्रारंभिक स्थितियों के सभी अलग अलग संभावित नियम से शुरू होता है। इस आयाम के लोग बहुत ही तेज होंगे क्योंकि उनकी दुनिया की स्वरूप ही बिल्कुल अलग होगी। वे लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। उनकी बॉडी हमारी तरह वजनी न होकर बिल्कुल आत्माओं के जैसे होंगे जो पलक झपकते ही कहीं भी चले जाएंगे। यहाँ के लोग अलग स्तर के होंगे जिनका काम हमारी तरह ना होकर एक यूनिवर्सल लेवल की होगी। टेंथ डायमेंशन, 10वां आयाम। 10वां आयाम एक ऐसा बिंदु है जो सभी संभावित ब्रह्मांडों की हर संभव समय रेखा की सभी संभावित शाखाओं को एक साथ जोड़ता है। टेंथ डायमेंशन में हर वो चीज संभव है जो आप कल्पना कर सकते हैं, यानी यहाँ सभी संभावनाएं संभव है। इस आयाम के एक ब्रह्मांड में आप भी मौजूद हो सकते हैं और पृथ्वी भी, और यह भी संभव है कि आप उस दुनिया में उड़ भी सकते हैं। 10th डायमेंशन में एनिमेशन जैसे लोगों की भी एक दुनिया हो सकती है। यह भी संभव है कि इस आयाम के लोग मरने के बाद की भी एक दुनिया बनाई हो। 10वीं आयाम में यह भी संभव है कि जिसके बारे में इंसान कभी जीवन में भी कल्पना नहीं कर सकता। आपके पास कोई ऐसी कल्पना है जो दुनिया भी नहीं सोच सकती? कमेंट में जरूर बताएं। 11th डायमेंशन, 11वां आयाम स्पेस टाइम की एक विशेषता है जिसे सुपर स्ट्रिंग थ्योरी में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के संभावित उत्तर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें अंतरिक्ष के 9 आयाम और समय के एक आयाम का अस्तित्व शामिल है। स्ट्रिंग केवल 10 आयामों में कंपन कर सकते हैं, झिल्ली 11 आयामों में मौजूद हो सकते हैं। यह संभव है कि हमारा ब्रह्मांड एक ऐसी झिल्ली हो, सब कुछ और जो कुछ भी संभव है वह 11 आयामों में रहता है।
इस आयाम के हर एक ब्रह्मांड में हर भौतिक नियम, हर दुनिया, हर शुरुआत और अंत बिल्कुल अलग होगी। अगर आप अपनी दुनिया की शुरुआत पर सोचेंगे कि इस आयाम में भी ऐसा ही किसी चीज की शुरुआत होती होगी तो वो बिल्कुल नहीं है। हम सोच ही नहीं सकते कि इस आयाम के अंतर्गत ब्रह्मांड में किसी चीज की जन्म और मृत्यु कैसे होती है। इस डायमेंशन में वो सब संभव है जो इसके नीचे वाले आयाम में संभव है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दें।